हेलो। गुड मॉर्निंग। कक्षा 9वी। शाळा आपली कुठे शिफ्ट करायची आहे। मोबाईल हँड करून टाकलाय इमारत मिळालेली आहे। अद्यापर्यंत लेखी स्वरूपात कुठल्याही प्रकारचे निर्देश आपणास सर आवाज येतोय का? हा आवाज येत आहे सर। माईक कोणाचा तरी चालू आहे। ओके ओके सर, ठीक आहे ठीक आहे। तर म्हणून आपणास ते पुढचं नियोजन गुड मॉर्निंग। कक्षा 9वी के सभी विद्यार्थियों का आज के इस ऑनलाइन क्लास में मनपा माध्यमिक शिक्षा विभाग ऑनलाइन क्लास अध्यापन की तरफ से स्वागत है। ऑनलाइन अध्यापन में आज का हमारा जो विषय है बच्चों, भूगोल। भूगोल विषय के अंतर्गत आज हम आपके भूगोल इस विषय का पाठ 11वां यातायात और संचार माध्यम। यातायात और संचार माध्यम, इन दोनों शब्दों का अर्थ जो है वो आप लोगों को अच्छे से पता है रहेगा। तो भी हम लोग यहाँ पे इस पाठ का अध्ययन जो है यातायात और संचार माध्यम हमारे भारत देश में किस प्रकार के पाए जाते हैं इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले यातायात। कल के भी क्लास में यातायात इसके बारे में आपको अध्यापन किया गया, तो भी एक संक्षिप्त चर्चा हम यातायात के ऊपर करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग बच्चों यहाँ पे चित्र देख रहे हो, इस चित्र में यातायात के साधन आप देख रहे हो। यह साधन देखने के बाद पता चलता है कि यातायात मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जिन साधनों का हम उपयोग करते हैं उसको यातायात के साधन कहते हैं। जो भी हमको यात्रा करनी होती है तो हम कोई ना कोई साधन का उपयोग जरूर करते हैं, या कोई यात्रा अथवा माल की यातायात करने के लिए भी हमें इन साधनों का विचार करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे आप चित्र में देख रहे हो ट्रक, बस, उसके बाद यहाँ पे विमान दिख रहे हो आप लोग, कार। ये सब जो बच्चे हैं ये यातायात के साधन है। और यातायात मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, यात्रा करना, इसे कहेंगे हम यातायात। तो फिर यातायात करने के लिए यातायात के मार्ग। अब हम मार्ग के बारे में अगर देखते हैं तो सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, जल मार्ग और नल मार्ग। देखिए यहाँ पे 5 यातायात के मार्ग जो है वह दिए गए हैं। सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, जल मार्ग और नल मार्ग। जैसे कि आप लोग देख रहे हो चित्र में, देखेंगे यहाँ पे ये हो गया आपका सड़क मार्ग, जहाँ पे यातायात के लिए ट्रक द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जो भी जरूरतमंद चीजें हैं उनको पहुंचाया जाता है। उसके बाद ट्रेन मार्ग, यहाँ पे देखिए ये रेल मार्ग जो है इससे सब लोग परिचित है। हम लोग भी अच्छी तरह से रेल मार्ग का उपयोग करते हैं। कहीं भी दूर की यात्रा करने के लिए, गांव जाने के लिए इस माध्यम से हम लोग रेल मार्ग का उपयोग करते हैं। हवाई मार्ग जो यात्रा
हवाई मार्ग द्वारा की जाती है। उसके बाद यहाँ पे जल मार्ग जो होते हैं वो पानी में होते हैं, और जल मार्ग द्वारा भी यात्रा जो है वह की जाती है। उसके साथ साथ जो भी माल पहुंचाया जाता है। और उसके बाद है नल मार्ग। ये नल मार्ग मतलब पाइपलाइन द्वारा यहाँ पे हमारे देश में जो भी ईंधन लगता है, पेट्रोल डीजल, इनको पहुंचाने का काम किया जाता है। मतलब ये भी एक यातायात का हम मार्ग बोल सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पे सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग और जल मार्ग और नल मार्ग, इस प्रकार यह यातायात के मार्ग हैं। फिर इन यातायात के मार्ग एवं साधनों का चुनाव करते समय हमने कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ती है कि हम लोगों को कहीं जाना है। हम लोग मुंबई शहर में रहते हैं और मुंबई से हमें समझो दूसरे देश में जाना है, हमें बाहर जाना है, या हमें समझो सिंगापुर घूमने के लिए जाना है, तो उसके लिए हम कौन से मार्ग का उपयोग करेंगे? या हमें देश के अंदर अगर दूसरे शहर में जाना है, तो यात्रा का नियोजन करते वक्त हमें ये बातों का ध्यान रखना पड़ता है। यातायात के लिए ध्यान में रखने योग्य बातें, हमें अगर जल्दी जाना है, किसी शहर में जल्दी पहुंचना है, तो हम कौन से साधन का उपयोग करेंगे या कौन से मार्ग का उपयोग करेंगे? या हमें यात्रा अगर थोड़े आराम से करना है, तो उस समय हम कौन से मार्ग का उपयोग करेंगे? ये सभी बातें हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी होती है। जैसे कि यहाँ पे ध्यान में रखने योग्य बातें जो बच्चों बताई गई है, वह है प्राकृतिक रचना, मार्ग एवं साधन, बाजार केंद्र, जलवायु, वस्तु, समय, व्यय, समयावधि, अंतर। एक बात यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग व्यय की अगर बात करते हैं, तो हम लोग हमारी जो यात्रा है वह कम बजट में यानी कम खर्च में कैसी हो, इसके ऊपर हम लोग अगर ध्यान देते हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा रेल मार्ग का उपयोग करते हैं। कम खर्चीली यात्रा जो हम कहते हैं, या कम टिकट में अगर हमें कोई यात्रा अगर करनी है, तो यहाँ पे हम एक ध्यान में रखने योग्य जो बात है कि हम ट्रेन का सफर अक्सर करते हैं, क्योंकि वहां पे यह यात्रा आरामदायी होती है और कम खर्चीली होती हुई हमें यहाँ पे दिखाई देती है। तो इसके लिए ये उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए ही यात्रा अथवा यातायात की जाती है। इसमें से हमें समय और अपने व्यय को भी बचा सकते हैं। हमारी यात्रा जो है वह आरामदायी हो सकती है और किसी भी तरह माल को क्षति न होते हुए यह यातायात जो है वह हो सकती है। यह यातायात कम खर्चीली होती है। इसके लिए इन सभी बातों का हमें विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए उसके बारे में, और उसके बाद ही हम कौन से साधन का यात्रा करने के लिए कौन सा साधन निश्चित करते हैं, वह हमें ध्यान में लेना होता है। तो ये हो गया आपके यातायात के मार्ग तथा यातायात के साधन। उसके बाद बच्चों यातायात का महत्व। यातायात का महत्व बच्चों अगर देखेंगे तो व्यापार, विस्तार एवं जाल, यहाँ पे 8 यातायात के महत्व बताए। यातायात के कारण व्यापार का विस्तार होता है। एक जगह से फैक्ट्री में कोई माल का अगर उत्पादन किया जाता है, तो वह दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। तो इसके लिए यातायात का उपयोग करना पड़ेगा, और इसके कारण वह वस्तु हम आसानी से ग्राहक तक पहुंचाते हैं। मतलब व्यापार का विस्तार एवं जाल इस यातायात के कारण होता है। उसके बाद जलद प्रौद्योगिकीकरण। इसके पहले के पार्ट में हमने देखा है नगरीकरण में कि जिस शहर में यातायात के उपलब्ध सभी साधन उपलब्ध है, उस शहर का प्रौद्योगिकीकरण, तकनीकी जो होती है, वहां पे नए नए उद्योग धंधों का निर्माण होता है। बच्चों आज अगर हम लोग मुंबई शहर की अगर बात करते हैं इस समय, तो मुंबई शहर में सभी प्रकार के यातायात के साधन उपलब्ध हैं।
मुंबई शहर को पूरे देश से यातायात के साधनों से जोड़ा गया है, चाहे वो रेल मार्ग हो, सड़क मार्ग हो, जल मार्ग हो, हवाई मार्ग हो। हम मुंबई शहर में आसानी से पहुंच सकते हैं, या मुंबई शहर में देश के किसी भी कोने में हम लोग जा सकते हैं। इसके कारण इस शहर का जलद प्रौद्योगिकीकरण हुआ है। उसके बाद रोजगार अवसरों की उपलब्धता। यातायात साधनों का निर्माण होने के कारण रोजगार के अवसर लोगों को प्राप्त होते हैं। रोजगार के अवसर के साथ साथ जिस रोजगार के लिए अक्सर बाहर जाते हैं, वहां पहुंचने के लिए अगर साधन उपलब्ध है तो आसानी से वह हर दिन अपनी रोज की यात्रा उस साधनों के द्वारा कर सकते हैं। जैसे कि मुंबई शहर में रोज लाखों लोग जो होते हैं वह मुंबई उपनगर से रोज आना जाना करते हैं। और इस यातायात के साधनों से कई सारे लोगों को रोजगार मिलता है। जैसे कि रिक्शा, टैक्सी, इनको रोजगार मिलता है, बस, ये सभी को यहाँ पे रोजगार जो होते हैं वह उपलब्ध होते हैं, काम धंधा उपलब्ध होता है। क्षेत्रीय सेतु में क्षेत्र का विकास में मदद होती है। उसके बाद स्थान उपयोगिता जो है, उस स्थान, कोई भी यातायात के लिए उस स्थान का उपयोग यहाँ पे हम लोग करते हैं, उसके उपयोगिता जो है वह बढ़ जाती है। दुर्लभता पर मात होता है। हमारी आर्थिक स्थिति जो है वह आर्थिक स्थिति सुधरने में उसमें मदद होती है। जो भी यातायात के साधन, यातायात का महत्व के बढ़ता है, यातायात का विस्तार होता है, तो यहाँ पे दुर्लभता पर हम लोग मात करते हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार होने में मदद होती है। प्रादेशिक असंतुलन में कमी। जो भी प्रदेश है उसका प्रदेश यातायात के कारण उस प्रदेश का विकास होता है, डेवलपिंग होती है, और उसके कारण असंतुलन कम होता है। मतलब हो सकता है कि अभी हमारे भारत में बहुत सारे राज्य, सभी राज्यों का विकास यह समान तरीके से होता हुआ दिखाई देता है। और जब यातायात के साधन, जब सभी जगह यातायात उपलब्ध होती है, तो जो भी असंतुलन है, जो भी कम ज्यादा दिखाई देता है, वह कम होने में हमें यहाँ पे मदद होती है। उसके बाद पर्यटन विकास। जिस क्षेत्र को, जिस स्थल को यातायात के साधनों से जोड़ा जाता है, वहां पे पर्यटन का विकास होता है। पर्यटन मतलब हम लोग जब कहीं पिकनिक के लिए, घूमने के लिए बाहर जाते हैं, कोई स्थल देखने जाते हैं या पिकनिक के लिए जाते हैं, तो हम उसको पर्यटन स्थल बोलते हैं। उन पर्यटन स्थलों का विकास अगर उनको यातायात के साधनों से जोड़ा जाए, सड़क मार्ग से जोड़ा जाए, रेल मार्ग से जोड़ा जाए, तो उन स्थलों का विकास होता है। काफी सारे लोग वहां पे घूमने के लिए जाते हैं, और उसके कारण वहां पे स्थानिक लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है। और सभी जो पर्यटन स्थल है, उन पर्यटन स्थलों का विकास जो है, वह विकास हमें यहाँ पे यातायात का महत्व जो है वह यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम लोग संचार माध्यम। संचार माध्यम की अगर बात करते हैं तो संचार माध्यम, संदेश वहन, संचार माध्यम मतलब क्या? अपने संदेश वहन, संचार माध्यम, संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। मैसेज जो है यह संचार माध्यम के द्वारा पहुंचाया जाता है, तो भी जलद गति से पहुंचाया जाता है। तो संदेश वहन या संचार माध्यम जिसे बोला गया है, तो संचार माध्यम के साधनों का अगर हम लोग विचार करते हैं, तो संचार माध्यम के जो साधन है वो निम्न प्रकार के आप दिखाई देते हैं। जैसे आप लोग इस स्क्रीन पे देख रहे हो, पत्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन मतलब रेडियो, दूरदर्शन, टीवी, दूरध्वनि, टेलीफोन, भ्रमण ध्वनि, मोबाइल, समाचार पत्र और अंतरजाल, इंटरनेट,
और कृत्रिम उपग्रह, यह जो है यह सभी संचार माध्यम के साधन हैं। कौन कौन से? पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, दूरध्वनि मतलब टेलीफोन, भ्रमण ध्वनि, मोबाइल फोन, समाचार पत्र, अंतरजाल, इंटरनेट और कृत्रिम उपग्रह। और इन सभी संचार माध्यम के साधनों का हम लोग, आप लोग सभी जन उपयोग करते हैं आज के इस वर्तमान समय में। और यह संचार माध्यम जो है ये कितने जलद गति से हो रहा है, ये आप लोग भी इस समय जो है वो आप लोग देख रहे हो। तो यातायात के समान संचार माध्यम भी एक आधारभूत सुविधा है। आधुनिक युग में संचार माध्यम अथवा सूचना जनसंवाद यह एक महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस संचार माध्यम से हम लोग कोई भी बात तुरंत, यह जो है या प्रसारण जो है, जो जनसंवाद है, आपस में जो संवाद है, ये एक से दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। और इसके लिए इन सभी साधनों का उपयोग जो है वह हम लोग करते हैं। अब यह साधन का उपयोग करते वक्त देखिए यहाँ पे, अब मोबाइल मोबाइल आप लोगों को मोबाइल इस संचार माध्यम के साधन से अच्छे से परिचित है। आज हर किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल आप लोग उपयोग में लाते हो और उस मोबाइल के जरिए हम लोग कोई भी मैसेज हो गया, कोई भी बात हो गया, वह आसानी से करते हैं, जानकारी लेते हैं, न्यूज देखते हैं, संदेश पहुंचाते हैं, ईमेल करते हैं, प्रकार की सभी बातों का उपयोग करते हैं। और उसके लिए जो हम लोग जो नेटवर्क बोलते हैं, यह नेटवर्क देने का काम इन मोबाइल टावर द्वारा किया जाता है। आप लोग देख रहे हो आपके आजू बाजू में भी ऐसे बड़े इमारतों के ऊपर यह जो है यह मोबाइल टावर द्वारा हम लोगों के जो मोबाइल है उन मोबाइल को नेटवर्क जो होता है वह प्राप्त होता है इस प्रकार। और इस मोबाइल टावर को नेटवर्क कहां से आता है, ये भी एक सोचने वाली बात है। उसके लिए यहाँ पे वर्तमान आधुनिक युग में कृत्रिम उपग्रह संचार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। उपग्रह, सैटेलाइट, ये देख मैं आपको देखना है। वर्तमान आधुनिक युग में संचार का महत्वपूर्ण प्रभावी साधन है। मतलब आज वर्तमान समय में जो भी हम संचार माध्यम के जो साधन उपयोग करते हैं, उन संचार माध्यम के साधन का उपयोग करते वक्त यह कृत्रिम उपग्रहों की सहायता से हम लोग करते हैं। मोबाइल पर संदेशों का आदान प्रदान, दूरदर्शन, मौसम की जानकारी सभी कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से ही होती है और संदेश भेजना और प्राप्त होना यह संभव हुआ है। इसके लिए बच्चों में एक छोटा सा वीडियो देखेंगे यहाँ पे। उस वीडियो को देखने के बाद हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान देखिए।
हम देख रहे थे उपग्रह। उपग्रह के माध्यम से ही हम लोग संचार माध्यम की सहायता से जो भी पूरे विश्व में जो भी कार्यक्रम होते हैं, क्रिकेट मैच होती है, इसका सीधा प्रसारण जो होता है वो हम लोग घर बैठे देखते हैं। इसके माध्यम से देखते हैं, हमारे घर में जो दूरदर्शन है, टीवी है, इसके माध्यम से हम लोग देखते हैं। तो ये सब देखने में जो मदद है वह उपग्रह की होती है। मतलब इस उपग्रह द्वारा, जो सैटेलाइट द्वारा सीधा प्रसारण जो होता है वह प्रसारण किया जाता है, और इसके लिए ही यह सीधे जो भी विश्व में जो भी कार्यक्रम होते हैं उनको हम घर बैठे देख सकते हैं। उसी बात हम लोग जब मोबाइल की बात करते हैं, मोबाइल के टावर को जो नेटवर्क होता है, इनको ही इसको भी जो नेटवर्क देने का काम है यह सैटेलाइट द्वारा ही जो है किया जाता है। तो इस प्रकार इस उपग्रह को यहाँ पे उपयोग जो है वो हम लोग करते हैं। उसके बाद है मोबाइल। आज इस मोबाइल युग में, वर्तमान समय में हर क्षेत्र में मोबाइल का उपयोग बच्चों बढ़ता हुआ दिखाई देता है। आप सबके हाथ में भी आज मोबाइल है। इस मोबाइल का उपयोग बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कर सकते हैं, अच्छे के लिए कर सकते हैं। अच्छा उपयोग करने के लिए आज बहुत सारे काम जो है इस इंटरनेट के माध्यम से, अंतरजाल के माध्यम से बहुत ही सरल हुए हैं। आज मोबाइल के जरिए हम मैसेज, व्हाट्सएप चलाते हैं, ईमेल भेजते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे ऑनलाइन ट्रेडिंग, जो भी शेयर मार्केट में जो ट्रेडिंग करते जो लोग, वह इस मोबाइल के माध्यम से करते हैं। उसके साथ साथ पेमेंट, बच्चों यहाँ पे मनी ट्रांसफर, इनको पुरस्कृत किया जा रहा है। अब मनी ट्रांसफर अगर हम बात करेंगे तो आज हम लोगों को अगर गांव में अगर पैसे भेजना है या किसी अपने रिश्तेदार को अगर पैसे भेजना है तो आज इजीली एकदम मोबाइल के जरिए हम बैंक में न जाते हुए भी ये काम सब आसानी से कर सकते हैं। तो यह सभी काम करने के लिए आज इस अंतरजाल के माध्यम से हमें यहाँ पे ऑनलाइन ट्रेडिंग, पेमेंट, मनी ट्रांसफर, इनको पुरस्कृत हमारी सरकार जो है वह कर रही है। और इसके लिए मोबाइल पर विभिन्न ऐप्स भी विकसित हो रहे हैं। आज हमारे मोबाइल में चंद मिनटों में वह ऐप्स अगर हम लोग डाउनलोड करते हैं तो उस डाउनलोड करने के बाद उस ऐप्स के जरिए हम लोग मनी ट्रांसफर कर सकते, पेमेंट कर सकते, ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते। इन सभी बातों को आप लोग अच्छे से जानते हो, और नहीं जानते हो तो भी आज मैं आपको ये सभी बातें बताने वाला हूँ। तो हम सोचेंगे कि मनी ट्रांसफर की अगर हम लोग बात करते हैं तो आज जैसे कि भीम ऐप के माध्यम से हम लोग आसानी से पेमेंट कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप लोग देखो, आप लोग से सब परिचित हो, आप लोगों को भी पता है कि हम जब दुकान पे जब जाते हैं तो क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं और सामने वाले जो दुकानदार होता है उसको हम लोग पेमेंट करते हैं। चाहे हम लोग 10 रुपए की कोई भी अगर चीज लेते हैं तो आज हम वर्तमान समय में भीम ऐप हो गया, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इन सभी साधनों का उपयोग जो है वह हम लोग आज मनी ट्रांसफर में कर सकते हैं। मतलब आज हमारा काम इन अंतरजाल के माध्यम से, इस संचार माध्यम की साधनों से बहुत ही इजी हुआ है और जलद गति से हो रहा है हमारा। और आज हम लोग अपना घर का लाइट बिल हो गया, गैस का बिल हो गया, इन सभी बातों का जो व्यवहार है वो आसानी से इन ऐप के माध्यम से हम लोग करते हैं। थोड़ा भीम यूपीआई, भीम ऐप जो है इसको देखिए, भीम ऐप से
ठीक है, चल आपण हेलो सर. ओके. सर तो हमें किस प्रकार करते हैं भीम ऐप के जरिए, वो अभी आप लोगों ने यहाँ पे देखा है। तो यह सभी सुविधाएं जो है इन संदेश वहन के माध्यम से या संचार माध्यम की साधनों से एकदम इजी तरह हो गई है। अब इसके संदेश वहन अब बड़ी मात्रा में विकसित हुई है। यह सुविधा देने वाली नहीं, अब हम लोग वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। उसी प्रकार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक ही समय में अनेक लोग बात कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, आज कॉलिंग होता है तो कॉलिंग हम लोग करते हैं तो एक दूसरे को देख के बात कर सकते हैं। साथ कॉन्फ्रेंसिंग जैसे कि आप लोग देखे सभी अध्ययन अध्यापन का कार्य एक साथ लगभग 300 लोग यहाँ पे कनेक्ट होते हैं और करते हैं। तो यह सभी एक संचार माध्यम के साधन का एक विकसित हुए हैं और इसके माध्यम से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। संचार माध्यम से उपयुक्त तो साथ साथ बहुत सारी हानियां भी है। संचार माध्यम की बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं तो अब हम हानियां देखेंगे। संचार माध्यम अच्छा भी है और उसके साथ हानियां बताई गई है। जैसे कि अंतर्जाल द्वारा है, ईमेल, अकाउंट हैकिंग, फंसाना, चोरी, साइबर आक्रमण, युद्ध, आतंक। इसमें महत्वपूर्ण क्या होता है? चोरी, आर्थिक ठगबाजी, महत्वपूर्ण संकेत स्थल पर आक्रमण, इस तरह धोखे निर्माण हो सकते हैं। आपको भी ये बात अच्छे से, आपने भी कभी न्यूज सुना होगा कि बैंक अकाउंट में से पैसे जो है वो अचानक चले गए, मतलब कम हो गए। तो इसके लिए क्या है, जो करने वाले जो लोग हैं, जो आक्रमण करते हैं, जो फंसने वाले लोग हैं, अकाउंट हैकिंग जो करते हैं, वो लोग मोबाइल पे लिंक भेजते हैं, अपने को मैसेज भेजते हैं और उस लिंक पे अगर हम लोग गलती से क्लिक करते हैं तो वहां पे जाते हैं, हम की सारी जो डिटेल्स है वो उनको चली जाती है और वहां से हमारी जो आर्थिक नुकसान है, हमारे पैसे जो है वह वहां पे कम हो सकते हैं। और इसके लिए सोशल नेटवर्किंग करते समय ध्यान देना जरूरी है। मतलब जो भी सोशल नेटवर्किंग के साधन हम लोग उपयोग में करते हैं तो यहाँ पे बहुत ध्यान देना जरूरी है। तो हम लोग चाहिए, अपनी जानकारी अगर कोई मांग रहा है तो पहले बिना जांच किए न दे। आपको अगर कोई भी आपकी डिटेल्स मांग रहा है, आपकी जानकारी ले रहा है, तो आप वह जानकारी न दे। स्वयं भी संवेदनशील एक व्यक्तिगत महत्वपूर्ण जानकारी सामाजिक नेटवर्क साइट्स पे या ब्लॉग्स पे ना डालें। हम अपनी पर्सनल खुद की भी कोई है वह कोई नेटवर्किंग साइट पे डाले, ब्लॉग पर ना डाले। कॉल करता है, फोन करता है, तो हमें अपनी कोई भी जानकारी बिना जांच किए उसको अगर हम लोग करते हैं तो जो है साइबर ठगी से जो है हम लोग आसानी से बच सकते हैं। तब हम लोग क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। अभी एक जो एक आप बॉक्स देख रहे हो, यह है साइबर आक्रमण की संगणक के ऊपर दिखने वाली प्रतिमा। इसको साइबर अटैक बोलते हैं। साइबर अटैक जो होते हैं यह एक करते हैं। तो यह एक इंटरनेट द्वारा अंतरजाल के माध्यम से यह साइबर अटैक जो है यह होता है। यहाँ पे कौन कौन से देश के ऊपर साइबर अटैक हुआ है, यह प्रतिमा यहाँ पे हमें दिखाई दी है। तो यह इसको साइबर अटैक के नाम से जाना जाता है। यह इंटरनेट के माध्यम से, अंतरजाल के माध्यम से ये लोग करते हैं। उसके बाद देखेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए एक इस चित्र के बॉक्स को आप लोग देख रहे हो। इस बॉक्स में दिया गया है कि यहाँ पे इस प्रतिमा की देखिए, और यहाँ पे क्या कहा गया है।
जैसे कि यहाँ पे यह महत्वपूर्ण जानकारी जो है, यहाँ पे बोला गया है कि आपके जो फाइल्स है वह इनक्रिप्टेड हो गए हैं, मतलब आपकी जो महत्वपूर्ण जानकारी है, दस्तावेज, फोटो, वीडियो, डेटाबेस, वह इंक्रिप्ट हो गई है। यह जानकारी पुनः प्राप्त करने के लिए यदि आप प्रयास करेंगे तो आपका प्रयास यह व्यर्थ जाने वाला है। उसके साथ साथ केवल हमारी डिक्रिप्ट सेवाएं द्वारा ही आप संबंधित जानकारी वापस प्राप्त कर सकते हो। मतलब किसी व्यक्ति के जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो फोटो है, जो वीडियो है, जो डेटाबेस है, उसको क्या किया गया है, इंक्रिप्ट किया गया है, वह इंक्रिप्ट हो गई है। और इसके लिए उन्होंने एक यहाँ पे माहिती दी है। अगर ये जानकारी आपको अगर प्राप्त करना है तो आप अपनी कोई भी जानकारी डिक्रिप्ट करने के लिए निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। यदि संपूर्ण जानकारी आपको वापस प्राप्त करनी हो तो उसके लिए आपको मूल्य भरना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे हैकर्स ने यहाँ पे जो भी जानकारी है वह चुरा ली है। अगर वो बोलता है कि अभी आप लोगों को अगर यह जानकारी अगर चाहिए तो इसको आपको विशेषता मूल्य भरना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। मूल्य भरने के लिए आपके पास केवल 3 दिन है और इस समय सीमा के बाद मूल्य की रकम 2 गुनी हो जाएगी। अगर आप 3 दिन में अगर पैसे नहीं भरते हो तो यह रकम जो है वह 3 गुना बढ़ जाएगी। 7 दिनों के अंदर मूल्य न भरने पर आपको आपकी संबंधित जानकारी भविष्य में कभी वापस नहीं प्राप्त हो सकती है। अगर आप हमें रिस्पॉन्स नहीं करते हो तो आपको जो जानकारी यहाँ पे दी गई है उस जानकारी को आप भविष्य में कभी भी वापस प्राप्त नहीं कर सकते हो। और इसके साथ साथ उन्होंने जो राशि मांगी है, जो मूल्य मांगा है, वह बिटकॉइन में मांगा है। बिटकॉइन ये एक डिजिटल करेंसी है बच्चों, और इस डिजिटल करेंसी में उन्होंने बिटकॉइन के जरिए यह पैसा जो है वो मांगा है। हम इसको बोलते हैं, इंटरनेट पर यह अपराध साइबर अपराध के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार का जो अपराध होता है वह साइबर अपराध के नाम से जाना जाता है। तो ईमेल कैसे करते हैं बच्चों, 2 मिनट में हम बताना चाहूंगा आपको। ईमेल के लिए आपको सबसे पहले आपका अकाउंट होगा और यहाँ अपना ईमेल यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डालिए। ईमेल कैसे भेजते इसके बारे में अगर आपको भी जानकारी जल्द गति से भेजना है तो ईमेल एक महत्वपूर्ण माध्यम है। ईमेल के जरिए हम कोई भी जानकारी एकदम कुछ समय में सामने वाले को भेज सकते हैं, चाहे अन्य साधनों से जल्द गति से जानकारी पहुंचा सकते हैं। इसके लिए हमें पासवर्ड, हम लोग जिसको ईमेल भेजना है वह ईमेल भेजने के लिए उसको ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करेंगे इस डायलॉग बॉक्स में, और आपको जो फाइल भेजना है, जो संदेश भेजना है, वो यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे। तो इस माध्यम से यह ईमेल जो है वह ईमेल एकदम जल्द गति से माहिती पहुंचाने का यह एक साधन है, उपलब्ध संचार माध्यम का, इनके जरिए ये साधन हमें प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार इस संचार माध्यम के जो साधन है, इन संचार माध्यम के साधन में बच्चों आज हम लोगों ने संचार माध्यम के साधन अच्छे हैं, क्या हानियां हैं वो भी हमने आज के इस पाठ में यातायात और संचार माध्यम में अध्ययन किया है। इस प्रकार यहाँ पे हमारा जो ये लेसन है ये यहाँ पे पूर्ण होता है। संचार माध्यम के आज के इस ऑनलाइन क्लास में हम लोगों ने यातायात और संचार माध्यम, इस पाठ में यातायात के साधन और संचार माध्यम के कौन कौन से साधन है इनका अध्ययन है जो किया है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर।